साइंटिफिक एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज जो सॉल्यूशन का क्लास 4 है उस क्लास के बारे में डिस्क्राइब इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इससे पहले हम क्लास 1, 2, 3 पढ़ा चुके हैं, उसके एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा तो आपको क्लास जो 4 होगा वो समझने में काफ़ी आपको सुविधा होगा। लेकिन क्लास जो 4 पढ़ा रहे हैं वो न्यूमेरिकल पर्पज से ही है, पूरा न्यूमेरिकल मिलेगा। इससे लेकर आपको कुछ टर्म मिलेगा, कुछ शब्द मिलेंगे, उस शब्द पर थोड़ा गौर कीजिएगा किस टाइप से वर्ड्स मिलेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं उस वर्ड्स को आप ध्यान में रखिएगा। आप थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं कर पाइएगा। आईआईटी मेडिकल के लिए थ्योरी की जरूरत नहीं होता, वो साइंटिफिक थ्योरी की जरूरत होती है। वो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आज जो क्लास सॉल्यूशन में जो चौथा पढ़ रहे हैं वो हम सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे हैं उसमें एक आधार बनाया हुआ कि कंपोजिशन के आधार पर। तो इसमें एक दो टाइप्स के सॉल्यूशन है, क्वालिटी और क्वांटिटेटिव। एक सॉल्यूशन को कहते हैं क्वालिटेटिवली कहते हैं सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन को कहते हैं क्वांटिटेटिवली कहते हैं। ध्यान में रखिए, कभी भी मेडिकल और आईआईटी में क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये ब्रेन से हटा दीजिए आप लोग। क्या हमको पूछा जाएगा क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली किसको कहेंगे, तो याद करके रखिए, इस सबको नहीं पूछा जाता है। लेकिन इसमें याद करके रखिए क्वांटिटेटिवली जो सॉल्यूशन है वह भी दो टाइप्स के होते हैं। एक डाइल्यूट बोलेंगे और दूसरा को बोलिएगा कंसंट्रेशन बोलिएगा। याद करके रखिए। हाँ, कंसंट्रेशन और डाइल्यूट से आपको न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा होगा, यह याद करके रखिए। कभी किसी न्यूमेरिकल में डाइल्यूट लिखता है तो कभी लिखता है कंसंट्रेशन। इसका मीनिंग हम बता देंगे कि कैसे लिखा जाएगा एक एग्जांपल से। लेकिन क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन है, यह याद करके रखिए 100% इसी से न्यूमेरिकल होता है। इसमें कितने कंपोनेंट पढ़ाएंगे तो इसमें पढ़िएगा, जो पॉइंट्स पढ़िएगा उसमें पहला पॉइंट पढ़िएगा मास परसेंटेज, हम सारे डिस्क्राइब को करेंगे। दूसरा पढ़िएगा वॉल्यूम परसेंटेज। इस प्रकार से आप इसमें से जितने भी पॉइंट पढ़िएगा सबको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए इस प्रकार से। अब एक वर्ड से इसको समझ लीजिए पहले कि डाइल्यूट किसको कहेंगे। कभी क्वेश्चन पूछा था डाइल्यूट, DILC डॉट लिखिएगा। दूसरे को आप कहेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसको कहेंगे याद करके रखिएगा। जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो ये शब्द आएंगे, तो इसलिए याद करके रखिए। डाइल्यूट और कंसंट्रेशन समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, इसी वक्त में आप समझ जाइएगा। देखिए मान लीजिए सपोज के इस टाइप से आप कप बना लीजिए। देख लीजिए कप है, ये कप है। क्या कीजिए, दोनों में क्वालिटी याद करके रखिएगा, अमाउंट सेम होनी चाहिए कप में। इसमें भी कप में मान लीजिए टी है, ये इसमें भी टी है, लेकिन सेम अमाउंट में है टी। आपको लग रहा है कि सेम अमाउंट पे, लेकिन इसमें जो चाय बनेगा तो या तो पानी और चीनी का बनेगा, इसमें सॉल्यूट का मात्रा वेरी लेस होगा। अगर सॉल्यूट का मात्रा कम हो कंपैरिजन में या इसको रिलेटिवली बोल सकते हैं, तुलना में, और यहां पर सॉल्यूट का मात्रा रिलेटिवली क्या हो, वेरी लार्जर हो। इसका मतलब है याद करके रखिएगा। ऐसे चाय, एक दो आदमी, दो स्टूडेंट जाइए चाय पीने के लिए। दोनों स्टूडेंट को चाय मिलेगा 2 कप, लेकिन दोनों कप में एक चाय लड़का जो पी रहा है तो कह रहा है कि वो फीकी है, दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि चाय अच्छी है। जो फीकी वाला होगा वो चीनी क्या कर लेगा, ज्यादा रख लेगा, कहेगा चाय देने के लिए, तो उसका अमाउंट क्या कर जाएगा, चीनी का मात्रा। चाय तो उतना ही था लेकिन उसमें सॉल्यूट का मात्रा क्या हो गया, ज्यादा होगा। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा तुलनात्मक मीन्स रिलेटिवली, अगर किसी सॉल्यूशन में रिलेटिवली सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा हो उसी को दैट इज नोन एज क्या बोलिएगा, कंसंट्रेशन बोलिएगा। इसका मतलब है याद करके रखिएगा, रिलेटिवली सॉल्यूट क्या होगा, मोर होगा, अधिक होगा, वैसे सॉल्यूशन को आप कंसंट्रेशन बोलिएगा। लेकिन रिलेटिवली मीन तुलना में, रिलेटिवली लेस होगा, किसका होगा, लेस होगा, किसका, सॉल्यूट का अमाउंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे। इसका मतलब है एक चाय फीकी होगी तो दूसरी चाय काफी मीठी होगी, उसको आप याद करके फीकी चाय को बोलिएगा डाइल्यूट, और कंसंट्रेशन किसको बोलिएगा, मीठी चाय को। इस प्रकार से आप याद करके रखिएगा। इसका मतलब है कंपैरिजन किया जा रहा है, दो चाय को कंपैरिजन किया जाए, दो कंपोनेंट को कंपैरिजन किया जाता है। जैसे जानते हैं कि 2 लड़का पढ़ता है 11 में,
तो बोलते हैं एक लड़का काफी तेज है, दूसरा लड़का क्या कहते हैं कि काफी भुसकॉल है। इसका मतलब है एक लड़का का तुलना करते हैं, एक लड़का को तुलना में करते हैं इस लड़का से ये तेज है तो दूसरा लड़का से ये क्या है, भुसकॉल है। इसका मतलब है कोई सिस्टम है, उसके कंपेरिजन में अगर करते हैं, अगर उस कंपेरिजन में अगर जिसकी अमाउंट कम होगा उसको डाइल्यूट बोलिएगा, जिसका अमाउंट क्या होगा ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसलिए अगर आप याद करके डाइल्यूट का मतलब है वेरी लेस अमाउंट ऑफ द किसका, सॉल्यूट, वेरी लार्जर